हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग आज से यहाँ पे क्लास 9 का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं और मैथ्स के साथ में हम लोग यहाँ पे साइंस भी करेंगे, बाकी का सब्जेक्ट भी करेंगे। तो सब कुछ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी कर लो। तो बच्चों, मैथ्स में आज हम लोग यहाँ पे पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग का है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो नंबर सिस्टम जो है अपना पहला चैप्टर, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है पहले ये समझते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग को नंबर्स के बारे में पढ़ना ऑब्वियसली। ठीक है, नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है, सो इसमें ऑब्वियसली नंबर्स के बारे में ही पढ़ना होगा। तो नंबर्स तो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, क्लास 1 से लेकर 8 तक आप लोग बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा नंबर पढ़ा है उसको रिकॉल करो जरा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको। इनफैक्ट बहुत सारे नंबर हम लोग को याद भी है। ठीक है, बहुत सारे नंबर हो सकता है हम लोग भूल गए होंगे। ठीक है, और बहुत सारे नंबर तो भी आने वाला है आगे, जैसे जैसे आप लोग बढ़िएगा तो आप लोगों को बहुत सारे नंबर भी मिलेगा नया नया। ठीक है, सो देखो अभी अगर रिकॉल करें हम लोग कौन कौन से नंबर पढ़ चुके हैं तो हम लोग को याद आएगा कि हम लोग ऑड नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग इवन नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा नंबर है। ठीक है, जो हम लोग के लाइफ में आ चुका ऑलरेडी क्लास 1 से लेकर 8 तक। सो उन नंबर्स को हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और फिर समझेंगे, थोड़ा उसको विजुलाइज करेंगे। ठीक है, तो देखो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो नंबर लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे और नंबर लाइन पे उन नंबर्स को रिकॉल करने की कोशिश करो। ठीक है, तो नंबर लाइन के सेंटर में क्या होता है, 0 होता है और इसके राइट साइड में, ठीक है, इसके राइट साइड में हम लोग क्या करते हैं, इसके राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन में 0 के राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को प्लॉट करते हैं और लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, और 0 क्या है, 0 खुद एक नॉन नेगेटिव नंबर है। 0 इज ए नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये एक नॉन नेगेटिव नंबर है, इसको हम लोग एक नॉन नेगेटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है, सो जो नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं आज तक क्लास 8 तक, उसको इस पर हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करते हैं और उसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो इधर हम लोग राइट साइड में अगर नंबर लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड डॉट 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 डॉट, इन्फिनिटी तक जाएगा ये, क्योंकि नंबर का अंत तो कोई है नहीं, ये चलता चला जाएगा राइट की तरफ। ठीक है, वैसे ही लेफ्ट की तरफ भी ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब रिकॉल करो। ठीक है, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था और आगे की तरफ जा रहा था, राइट की तरफ जा रहा था, उसको हम लोग क्या बोलते थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते थे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर वो नंबर था जो 1 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो 1 2 3 डॉट 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 ये चलता चला जाएगा ऐसे ही। ठीक है, इसको हम लोग, इसका एंड हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। और हम लोग काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते चले जाएंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे काउंट करना तो हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, फिर भी ये खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा अल्फ़ाबेट का प्रयोग कर रहे थे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल N का प्रयोग कर रहे थे, करते हैं। ठीक है, N का, कैपिटल N का। सो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, नाउ इसमें अगर हम लोग 0 को ऐड कर दें, इसमें अगर हम लोग 0 को डाल दें नेचुरल नंबर में तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो हम लोग को होल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो होल नंबर क्या हुआ, होल नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो 0 1 2 3 डॉट 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 ये भी चलता चला जाएगा ऐसे ही। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, होल नंबर में नेचुरल नंबर में बस 0 का डिफरेंस है। होल नंबर में 0 होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग W का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग W का प्रयोग करते थे, कैपिटल W का। ठीक है, नाउ अब अगर हम लोग लेफ्ट साइड में आए, ठीक है, हम लोग राइट साइड में गए तो नेचुरल नंबर मिला, 0 इंक्लूड कर दिए इसमें तो हम लोग को होल नंबर मिला। फिर हम लोग अगर लेफ्ट साइड में आ गए, ठीक है, और साइड नंबर को कंबाइन कर दिए यहाँ पे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेगा, जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है फिर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर 0 एंड पॉजिटिव नंबर। सो -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट लगा दो, दोनों तरफ से ये बढ़ते रहेगा। ठीक है, सो इंटीजर को बोलने का बहुत सारा तरीका होता है।
इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका दिया हुआ है बोलने का, ठीक है। इसको इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड कहाँ से आया? जेड एक जर्मन वर्ड से आया हुआ है जिसको हम लोग जहलीन बोलते हैं, ठीक है, जहलीन, ठीक है। जहलीन इसका मतलब होता है टू काउंट, राइट, टू काउंट। टू काउंट मतलब ये इसका जर्मन ऑरिजिन है, वहीं से आया है जेड, वहाँ से हम लोग पिक किए हैं इसको। इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, ठीक है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। अब ना बच्चों हम लोग को ये सोचना है कि ये 3 नंबर के बाद मतलब ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इसके अलावा और कौन कौन सा नंबर है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट आप लोग को इवन नंबर, ऑड नंबर तो यहाँ दिख रहा होगा, देखो 2 4 क्या है, आगे चला जाएगा, इवन नंबर है। 1 3 डॉट 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 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। वैसे ही प्राइम नंबर को आप लोग लोकेट कर सकते हैं, आप लोग कंपोजिट नंबर को लोकेट कर सकते हैं। तो हर तरह के नंबर को आप लोग लोकेट कर सकते हैं यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर, जो भी आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक। नाउ अब इन नंबर के अलावा हम लोग बात करें अगर, तो हम लोग देखेंगे कि हर एक 2 नंबर के बीच में भी बहुत सारा नंबर है। जैसे 0 और 1 के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारा नंबर है, -2 -3 के बीच में भी बहुत सारा नंबर है। तो वो किस टाइप का नंबर है एग्जैक्टली, वो हम लोग को सोचना है। तो कुछ नंबर लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, देखो 0 से लेकर 1 के बीच में एक नंबर हम लोग को मिलेगा 1/2, वे रेशियो के फॉर्म में है, ये 2 नंबर का रेशियो है, ठीक है। अगेन -1 और -2 के बीच में एक नंबर हम लोग को मिलेगा -3/2, ठीक है। तो ये भी एक नंबर है, ठीक है, जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर से मिलता जुलता नंबर नहीं है, कुछ अलग दिख रहा है हम लोग को, ये फ्रैक्शन रेशियो में दिख रहा है हम लोग को, 1/2 -3/2, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में फॉल करता है उसको समझते हैं। तो रेशियो है, तो जो रेशियो के फॉर्म में रहे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रैशनल नंबर बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है? तो द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, p/q और a/b। किसी किसी बुक में p/q लिखा रहता है, किसी किसी बुक में a/b लिखा रहता है, ठीक है। हम लोग r/s भी लिख सकते हैं। रेशियो दिखाना है तो किसी भी अल्फाबेट का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो p/q के फॉर्म में है, ठीक है, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है। जहाँ p एंड q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है q, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? तो ध्यान में रखो, एक नोट यहाँ पे हम लिखते हैं, उसको ध्यान में रखो कि 0/any नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। एंड एनी नंबर अपॉन 0 क्या होगा? इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर 0 ऊपर रहे, न्यूमरेटर में रहे, और कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में रहे तो 0 आएगा। अगर ऊपर कोई नंबर रहे और नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। सो नीचे में 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो गया? हम लोग रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब रैशनल नंबर जो होता है बच्चों, ध्यान में रखना कि यूनिक नहीं होता है, ठीक है। यूनिक मतलब क्या होता है? अकेला, मतलब अपने आप में यूनिक मतलब अकेला नहीं होता है, मतलब, ठीक है। वैसा बहुत सारे नंबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2 फॉर एग्जाम्पल 1/2, ठीक है। तो 1/2 को लिखने का और कोई तरीका है क्या हम लोग के पास में? तो बिल्कुल है। तो 1/2 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4/8, फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 8/16, ठीक है, 16/32, ठीक है। इस तरह से हम लोग 1/2 के फॉर्म वाला बहुत सारा नंबर लिख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये क्या है सारा का सारा? दीज आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होने के कारण यूनिक नहीं हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे जब भी नंबर लाइन पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर को, जैसे यहाँ पे हम लोग किए हैं, यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ -3/2 आया, ये सब क्या है? रैशनल नंबर ही है ना। सो क्योंकि p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, ठीक है, -3 भी इंटीजर है और -2 भी इंटीजर है। सो यहाँ पे जब भी हम लोग नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमेशा अपने लोएस्ट फॉर्म में होगा। मतलब जब भी हमको 4/8 को रिप्रेजेंट करना होगा, 8/16 को करना होगा, तो 1/2 से कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। मतलब नंबर लाइन पे क्या होना चाहिए? दोनों p एंड q क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए,
ठीक है, पी और क्यू जो होगा यहाँ हम लोगों का वो क्या होगा, को प्राइम होगा। ठीक है, को प्राइम से मतलब क्या होता है कि अपने लोएस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जरा समझते हैं को प्राइम को यहाँ पे हम लोग। ठीक है, एक नया नंबर हम लोग के लिए है को प्राइम, हम लोग हालांकि पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, फिर भी इसको रिकॉल करते हैं एक बार। को प्राइम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 4/7 हम लोग एक नंबर लिए हैं यहाँ पे, एक फ्रैक्शन लिए हैं 4/7। ठीक है, डिनोमिनेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में क्या है 7 है। अब देखो यहाँ पे 7 को 4 डिवाइड नहीं कर सकता है और 4 को 7 डिवाइड नहीं कर सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपस में प्राइम कहलाएगा। दे आर प्राइम टू ईच अदर, दे आर प्राइम टू ईच अदर, सो दे आर को प्राइम्स। ठीक है, तो जो नंबर आपस में प्राइम हो, जबकि 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 4 तो प्राइम नहीं है। इंडिविजुअली इन लोगों का मतलब नहीं है, इंडिविजुअली मतलब नहीं है कि प्राइम है कि नहीं है, आपस में प्राइम नहीं होना चाहिए, मतलब आपस में डिवाइड नहीं कर रहा होना चाहिए, और इन लोगों का एचसीएफ 1 आना चाहिए। ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो को प्राइम कहलाएगा। होपफुली आप लोगों को प्राइम का मतलब समझ में आ गया होगा। तो निचोड़ क्या है एग्जैक्टली, ये है कि रैशनल नंबर यूनिक नहीं होता है। ठीक है, और जब भी नंबर लाइन पर हम लोग लिखते हैं तो उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, मतलब उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपको 10th में हेल्प करेगा। ठीक है, कंसेप्ट। ठीक है, जब हम लोग रैशनल नंबर पढ़ेंगे अभी, ठीक है, उसमें इसको डिस्कस करेंगे और बढ़िया से ना। तो रैशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखा है यहाँ पे, तो हम लोग को ये नंबर मिला एक और जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन लोगों के अलावा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, और फिर रैशनल नंबर, इन लोगों को भी हम लोग इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को रैशनल नंबर तक। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अभी यहाँ तक जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं वहाँ तक कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, तो हम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो पहले हम लोग को ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, और उसका रीजन भी हम लोग को देना है। तो पहला स्टेटमेंट जो अपने पास है वो क्या है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, तो वो होल नंबर वो नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये होल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, 0 का डिफरेंस दोनों में, इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। तो सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 0 तो नहीं है नेचुरल नंबर। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो इंटीजर को कैसे लिखते हैं हम लोग, इंटीजर को लिखने के लिए हम लोग -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, मतलब इस तरह से हम लोग इंटीजर को लिख सकते हैं। ठीक है, इधर भी कंटिन्यू रहेगा, इधर भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब ये क्या रैशनल नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर हम लोग क्या पढ़े थे। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में होता है, और मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लेके आ सकते हैं क्या, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। अगर हम लोग नीचे में 1 लगाते हैं, 1, 1, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर बन जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, मतलब ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, जो डिनोमिनेटर है अपना वो 0 के बराबर नहीं है। सो वी कैन से कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, सो इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है हम लोगों का। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, उल्टा है इसका, उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक, तो 2/3। ठीक है, 2/3 क्या है, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, और जो नीचे वाला नंबर है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये रैशनल नंबर तो है, बट ये इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर तो नहीं है। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारा इंटीजर्स था। ठीक है, और ये 2/3 पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये इंटीजर नहीं हो सकता है, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ध्यान में रखो कि सारा इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है, बट सारा रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लोग इंटीजर्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं नीचे में 1 लगा के, बट रैशनल नंबर इस तरह का रैशनल नंबर जो होता है, ठीक है, जो इंटीजर नहीं हो सकता है, नीचे में 1 रहा तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सो
फोर्थ स्टेटमेंट क्या है हम लोग का, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4। सो सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि हिस्सा है होल नंबर का। ठीक है, 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, सब कुछ होल नंबर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। बट इसका जो पहला स्टेटमेंट था हम लोग का, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ये फॉल्स था। ठीक है, जिसका उल्टा है। नाउ नेक्स्ट वन इज एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ठीक है, तो हम लोग इंटीजर को ऐसे लिखते थे, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो 0 से स्टार्ट हो गई है, आगे की तरफ जा रहा है। मतलब हम लोग यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो होल नंबर है वो इंटीजर का ही हिस्सा है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू होगा ये। नाउ द लास्ट वन इज एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अगेन एग्जाम्पल हो 2/3 का। 2/3 होल नंबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बड़े रैशनल नंबर है। सो सारा रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन सारा होल नंबर रैशनल नंबर। नीचे में 1 लगा के अगर हम लोग होल नंबर को रैशनल नंबर कर सकते हैं, नीचे में 1 लगा के होल नंबर को रैशनल नंबर कर सकते हैं। बट सारा रैशनल नंबर, इस तरह का रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। तो अगेन दिस इज फॉल्स। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, नाउ एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है हमेशा, जीरो के बारे में। ठीक है, कि जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो जीरो तो एक इंटीजर है, हम लोगों को पता है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है एग्जैक्टली वो। तो जीरो के नीचे में अगर 1 लगा देंगे तो क्या होगा, ये अभी रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और नीचे वाला जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। तो जीरो इज ए रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर है। बट 1/0 क्या है, 1/0 रैशनल नंबर है? तो 1/0 रैशनल नंबर नहीं है बच्चों, क्योंकि अब देखो यहाँ भी बहुत लोग बोलेगा एग्जैक्टली कि 1 भी रैशनल इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, तो 1/0 रैशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी नोट में देख चुके हैं कि एनी नंबर अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो डिफाइन ही नहीं है तो फिर कोई नंबर कैसे हो सकता है? ये इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता है, तो रैशनल नंबर नहीं होगा ये। ठीक है, तो 1/0 इज नॉट ए रैशनल नंबर, बट 0/1 इज रैशनल नंबर, सो 0 इज रैशनल नंबर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों को 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना सीखना है। ठीक है, मतलब कोई 2 नंबर दिया रहेगा, उसके बीच में आप लोगों को रैशनल नंबर्स निकालना होगा। तो हम लोग को पहले से ही पता है कि 2 नंबर के बीच में बहुत सारा नंबर होता है, इन्फिनाइट नंबर्स होता है। ठीक है, उसमें से कुछ निकालने के लिए बोला जाएगा हम लोग को 4 5 6 10 नंबर। ठीक है, सो इसको हम लोग विजुलाइज करते हुए सीखेंगे। ठीक है, नंबर लाइन पे देखो, अब नंबर लाइन पे 2 नंबर ले लेते हैं हम लोग कोई भी, इसमें सारा लिखने का ज़रूरत नहीं है, बट देखो यहाँ पे 3 लिखो और यहाँ पे 4 लिखो। ठीक है, 3 और 4 के बीच में कितना सारा नंबर हो सकता है, बहुत सारा नंबर हो सकता है। इसमें से अपने को 4 निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो 2 तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मेथड 1 पहला करते हैं हम लोग यहाँ पे, मेथड 1। तो मेथड 1 क्या है, इसमें 2 नंबर होता है। मान लो पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, x + y, और 2 से डिवाइड करते हैं। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि एवरेज निकाल रहे हैं या फिर मीन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 2 नंबर के बीच का नंबर हम लोग को मिल जाएगा इस मेथड से। ठीक है, तो इस मेथड को यूज़ करते हैं और निकालते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखो यहाँ पे 3 और 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर के लिए हम लोग दोनों को जोड़ेंगे पहले, 3 + 4, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 7/2 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 7/2 मिलेगा। तो 7/2 का मतलब कितना होता है, 3.5, मतलब 3 और 4 के बीच का होता है 3.5, मतलब 3.5। ठीक है, तो दिस इज क्या, 7/2। तो ये 7/2 यहाँ पे हम लोग को मिला। नाउ सेकंड नंबर निकालना है हम लोग को। सेकंड नंबर निकालने के लिए हम लोग इसका 3 का इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ एक नंबर मिलेगा, बट ये भी नंबर देखो 3 और 4 के बीच में ही है ना। ठीक है, सो 3 + 7/2 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 6 + 7 13/4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 13/4 हम लोग को मिला, जो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, 13/4 सेकंड नंबर हम लोग को मिल गया। थर्ड नंबर ऐसे ही निकाल लो। तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर निकालने के लिए हम लोग इसका 7/2 का और 4 का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो 7/2 + 4/2 कर लेंगे। हम लोग इसी मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो 7/2 + 4/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 होगा यहाँ पे, और 7 15, तो हो जाएगा 15/4, मतलब 15/4। तो इन दोनों के बीच में एक और नंबर मिल गया हम लोग को, 15/4। ठीक है, और फोर्थ नंबर निकालो।
ठीक है। फोर्थ नंबर कैसे निकालेंगे? और फोर्थ नंबर में से कोई भी दो नंबर ले लो, मतलब ये ले लो 3 ले लो, 13/4 ले लो, तो 3 + 13/4/2, ठीक है। तो क्या आएगा सॉल्व करने के बाद में? दिस इज 12 + 13, मतलब ये आ जाएगा 12 और 13 कितना होता है? 25/8, ठीक है। इन दोनों के बीच में निकाले थे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 25/8 आएगा, ठीक है। तो अपना 4 नंबर हम लोग यहाँ निकाल लिए, ठीक है। 4 नंबर हम लोग यहाँ पे निकाल लिए अपना, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। तरीका समझ में आएगा आप लोगों को। अब आप लोग कितना भी नंबर निकाल सकते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन दोनों के बीच में निकाल लो, ठीक है। हो सकता है आपका आंसर मैच नहीं करे, ठीक है, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर्स होता है, उसमें से कोई भी आप 4, 5, 6 लिख रहे हैं, ठीक है, और बुक में कुछ और तरीका यूज़ करके कोई और नंबर लिखा हो सकता है। सो हम लोग सेकंड मेथड भी देखेंगे, आप वहाँ से हम लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। तो ये पहला तरीका था निकालने का, ठीक है। और सेकंड मेथड क्या है हम लोगों का? वो है, यहाँ लिखते हैं मेथड 2, ठीक है। अब देखो हम लोग को कितना नंबर निकालना है? 4 नंबर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 निकालना है, उसमें एक और ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। ध्यान में रखना, इसके बीच में निकालना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। 3 और 4 को उसमें इंक्लूड नहीं करना है, हम लोग को उन दोनों के बीच में निकालना है नंबर। तो 4 नंबर निकालना तो 4 + 1 5 कर लेंगे। अगर 6 निकालना हो तो 6 + 1 कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से 1 ऐड कर लेंगे जितना भी नंबर निकालना होगा। तो 5 आया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे? 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोग को? यहाँ मिलेगा 15/5। वैसे ही 4 को भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा? दिस इज 20/5, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिला? 15/5 और 20/5। अब 15/5 और 20/5 के बीच में 4 नंबर लिखना बहुत आसान है, ठीक है। कैसे? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16/5, 17/5, 18/5, 19/5, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग को 4 नंबर आसानी से मिल गया, ठीक है बच्चों। तो अभी आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपका आंसर आया था और जो यहाँ पे आंसर आया है, दोनों अलग अलग आया है। सो ध्यान में रखना कि आंसर वेरी करता है, ठीक है, इसमें, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर्स होता है 2 नंबर्स के बीच में, तो हो सके आपका आंसर अलग आए और बुक में कुछ और दिया हो, ठीक है। तो उसके लिए चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अपना कैलकुलेशन ध्यान से करना है। ओके बच्चों, तो देखो अभी क्या है, नंबर लाइन पे हम लोग रैशनल नंबर तक रिप्रेजेंट करना सीख लिए हैं, बट अभी एंड नहीं हुआ है। अभी बहुत सारा नंबर ऐसा है जिसको हम लोग सीखेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब इस पार्ट में तो इतना ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सटेंड इसको नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इतना समझो पहले, और जो एक्सरसाइज है आपके बुक का उसको ज़रूर सॉल्व करो। यहाँ तक जो पहला एक्सरसाइज है आप लोग आराम से बना पाइएगा, ठीक है, उसको बनाओ। हम लोग और भी इस पर क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और कंसेप्ट के साथ में, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।